हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम्स फॉर ग्रुप बी इंडियन रेलवे पोस्ट एओएम असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर 30% कोटा बाय ईसीआर जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और जिसका एग्ज़ाम कंडक्शन डेट है 27 नवंबर 2020। तो इसमें आए हुए जीके सेक्शन के बारे में हम देखेंगे। जीके सेक्शंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरली क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए यह लग रहा है कि यह पेपर जो है तो रीजनल बेस्ड था, मींस ईसीआर जोन के लिए स्पेशली कंडक्ट किया गया था। सो स्टार्ट करते हैं अपन। ही वॉज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड एंड लेटर बिकम चेयरमैन कोल इंडिया। हु वॉज ही? चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, दैट इज सीआरबी। सो ऑप्शन इज MS गुजराल, ऑप्शन बी DB कपूर, ऑप्शन सी प्रकाश नारायण एंड ऑप्शन डी YP आनंद। तो आंसर इज मोहिंदर सिंह गुजराल, MS गुजराल। In 1980 he became the CRB. November 1980 he became the CRB and later became the chairman of Coal India. Okay, next Bholu, underquote Bholu. Bholu, the mascot of Indian Railway, was designed by. So Bholu is a elephant designed by option NSD, National School of Drama, NID, National Institute of Design, NSA or NIFT, National Institute of Fashion Technology. So by seeing the option we can choose the correct answer, NID, National Institute of Design. On the occasion of 150th anniversary of Indian Railway, to commemorate it, NID designed Bholu, an elephant official mascot of Indian Railway, and Railway adopted it on 16th April 2002. तो इस तरह से 16 अप्रैल 2002 को भारतीय रेल ने भोलू मैस्कट को जो है तो अपना प्रतीक माना एक तरह से। और भोलू जो है तो एक सिग्नल लैंप एक हाथ में होल्ड किए हुए विथ ग्रीन रिंग, जो कि एक तरह से मूवमेंट का प्रतीक होता है। नेक्स्ट इज ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे। पूछा जा रहा है यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन। तो ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन जो है वह कौन सा है? तिनसुकिया। कौन सा है? तिनसुकिया, लुमडिंग, अलीपुरद्वार और रंगिया। तो ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे क्या है? तिनसुकिया। ये कहाँ पे आता है? कौन से स्टेट में है? असम स्टेट में। एंड एक पॉइंट और रिमेंबर करने लायक है यहाँ पे, लेखापानी इज द ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन that falls under Lumding Dibrugarh section. Okay. Next is first राजधानी ran in the year. तो पहली राजधानी कौन से वर्ष में चली? 1968, 1967, 1970 एंड 1969। तो जनरली राजधानी शताब्दी एंड दुरंतो, दीज आर द प्रीमियम ट्रेन्स विच रन बाई इंडियन रेलवे, एंड राजधानी गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो कि एक तरह से बोले अगर तो नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली को और दूसरे अदर स्टेट कैपिटल्स और मेजर सिटीज से कनेक्ट करती है। तो इस तरह से जो है राजधानी, जो पहली राजधानी है वह न्यू दिल्ली से हावड़ा के लिए चली थी, और इसने लगभग 1450 किलोमीटर का सफर तय किया था इन द मार्च 1969। सो द फर्स्ट राजधानी रैन इन द ईयर 1969। और अगर शताब्दी की बात करें तो शताब्दी ट्रेन जो है 14th नवंबर ऑन द बर्थ ऑफ चाचा नेहरू, 14th नवंबर 1988 को जो है तो यह चली थी। उस टाइम पे जो है रेलवे मिनिस्टर माधवराव सिंधिया थे, और यह जो ट्रेन है जो शताब्दी एक्सप्रेस है वह न्यू दिल्ली से झांसी के लिए चली थी। शताब्दी गेट द सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट इज विच इज नॉट रेलवे PSU। ओके, विच इज नॉट अ रेलवे PSU। तो रेलवे के अंदर PSUs की अगर बात करें हम तो शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से एक क्विक बात करें अगर तो राइट्स हो गया, इरकॉन हो गया,
IRFC हो गया, कॉन्कर हो गया, KRCL हो गया, क्रिस हो गया, IRCTC हो गया, रेलटेल हो गया, RVNL हो गया एंड IRWO दैट इज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब क्या है, एक तरह से अंडरटेकिंग हैं रेलवे के। तो KRCL दैट इज कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जिसका नाम अभी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया BLW, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, BLW और DLW। Who designed first railway timetable? First railway timetable was designed by George Bradshaw. George Bradshaw. He belongs to Manchester. Okay, UK. Next is, in which city there are 3 zonal railways headquarter of Indian Railway located? तो कौन सा सिटी है जहाँ पे इंडियन रेलवे के 3 जोनल रेलवेज हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नवी मुंबई। इसका आंसर क्या होगा, मुंबई। तो मुंबई में 3 जोनल रेलवेज के हेडक्वार्टर हैं। सबसे पहला है नवी मुंबई में कोंकण रेलवे का, दूसरा है चर्च गेट मुंबई में वेस्टर्न रेलवे का, और तीसरा है CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में सेंट्रल रेलवे का। ओके, नेक्स्ट है द ओनली एल्यूमिनियम फैक्ट्री इन ECR। तो ओनली एल्यूमिनियम फैक्ट्री इन ECR ऑप्शन है डाला, कृष्णाशिला, रेणुकोट और पतरातू। तो आंसर इज रेणुकोट। रेणुकोट में जो है तो केवल एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है विच इज ऑन्ड बाय हिंडाल्को। ये किसने ऑन करा इसको, हिंडाल्को ने, हिंडाल्को। ओके, नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट पावर हाउस लोकेटेड इन ECR। देखिए फैक्चुअली ECR के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो ओबरा, विंध्याचल, रिहंद एंड बाढ़। तो आंसर क्या होगा इसका, विंध्याचल। विंध्याचल जिसे विंध्यनगर पावर प्लांट भी बोलते हैं, तो यह बेसिकली सिंगरौली या बैढ़न में लोकेटेड है। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन दैट इज कोल बेस्ड प्लांट। सो NTPC ने इसको ऑन करके रखा है और इसकी जो कैपेसिटी है इस समय पे यह है 4760। कितना है, 4760 मेगावाट कैपेसिटी है। ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन द ईयर। तो लास्ट रेलवे बजट was presented in the year February 2016 by मिनिस्टर ऑफ रेलवे सुरेश प्रभु। किसने प्रेजेंट किया था अगर पूछा जाए तो यह प्रेजेंट करा था सुरेश प्रभु ने, और कब करा था, इन द ईयर 2016, इन द ईयर 2016। नेक्स्ट इज द हु प्रेजेंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ रेल बजट कंटिन्यूअसली। एक साथ लगातार जो है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रेलवे बजट किसने जो है तो प्रेजेंट करा है? तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, जॉर्ज फर्नांडिस एंड जगजीवन राम। ये चारों जो है तो रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है रेल बजट प्रस्तुत करा है वो है लालू प्रसाद यादव। ठीक है, यह UPA कार्यकाल जो है पहला वाला टर्म्स 2004 से 2009 का, 2004 to 2009 है ना, 6 times in a row he presented the railway budget. Taking moral responsibility for accident, how many railway minister have resigned? तो on the basis of moral grounds जो है तो अब तक 4 रेलवे मिनिस्टर्स जो हैं हुए हैं जिन्होंने कि रेजिग्नेशन दिया है। सबसे पहले थे लाल बहादुर शास्त्री जो कि 3rd रेलवे मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैं, और अरियालूर जो तमिलनाडु में है वहाँ पे रेलवे एक्सीडेंट्स हो गया था 1956 में। इसके बाद फिर ममता बनर्जी एंड नीतीश कुमार एंड सुरेश प्रभु, these 4 legends who offered and submitted their resignation after train accidents. Bihar has maximum number of railway minister, can you count them? देखिए बिहार से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो बिहार से जो रेलवे मिनिस्टर हुए हैं वह टोटल 8 रेलवे मिनिस्टर्स हुए हैं,
और इसमें फ्यू नेम्स मैं अगर बता दूं, जो फेमस नेम्स हैं वो जगजीवन राम हो गए, जैसे राम सुभाष सिंह हो गए, ललित नारायण सिंह हो गए, केदार पांडे हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, रामविलास पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए, 2 बार बने 1998 में और 2001 में, और लालू प्रसाद यादव हो गए। तो ये 8 नाम हो गए जी, जो कि रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार से। सो मिनिस्टर ऑफ रेलवे वेर आल्सो सीएम्स ऑफ बिहार। तो 2 ऐसे मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर्स, जो कि सीएम ऑफ बिहार भी रह चुके हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है नीतीश कुमार, 1998 में और 2001 में रह चुके हैं, और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव 2004 टू 2009। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट इज 2 न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी सीएम्स ऑफ बिहार। तो 2 न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी सीएम्स, जो अभी बिहार इलेक्शंस कंप्लीट हुआ, जिसमें कि डिप्टी सीएम्स नीतीश कुमार ने सीएम पद हासिल किया, और जो डिप्टी सीएम बने हैं वो हैं तार किशोर प्रसाद, और दूसरा नाम है रेणु देवी। दूसरा नाम क्या है? रेणु देवी। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज हेडक्वार्टर लोकेटेड एट मुंबई। नेक्स्ट इज वेयर डिड कोरोना वायरस डिजीज, कोविड को भी पूछा गया है काफी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, इन सब को लेके भी पूछा गया छोटा क्वेश्चंस। वेयर डिड कोरोना वायरस डिजीज ओरिजिनेट? तो वुहान, सिचुआन, जिनजियांग एंड हुटान। ये आंसर सभी को पता होगा, रिसेंटली अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉजेस मैक्सिमम CO2 emission per passenger? So small car, big car, train and aeroplane. So diesel based big cars which is huge in numbers, so answer is big car. Which is non renewable form of energy? Nuclear energy, hydroelectricity, wind power, tidal energy. तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी विच इज नॉन रिन्यूएबल, है ना, जिसको फिर से रिन्यू नहीं कर सकते, दैट इज नॉन रिन्यूएबल। ओके। If DOB of a railway employee, DOB stands for date of birth of railway employees 1/1/1960, what will be his retirement date? ओके, जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या रेलवे एम्प्लॉयज हैं, उनका जो रिटायरमेंट एज है, एक तरह से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 years of 60 years he will be after completion of 60 years he will be the retirement age date. ओके, सो 1 जनवरी 1960 से अगर हम 60 इयर्स की बात करें, तो क्योंकि जो रिटायरमेंट होता है वह जनरली 1 डे बिफोर एंड आफ्टरनून के बाद का टाइम जो होता है वह रिटायरमेंट का टाइम होता है। तो एक तरह से इसका जो रिटायरमेंट होगा 1 डे बिफोर, दैट मीन्स व्हाट, 31 दिसंबर 2019 को वह रिटायर हो जाएगा। ओके, 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो जाएगा। जीएसटी स्टैंड फॉर, जीएसटी ये पूछा गया था, तो इसका सभी को पता है, ये भी मोदी जी की देन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस तरह से हमने पेपर में आए हुए टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस करा यहाँ पे, और साथ में इसके अलावा कुछ रीजनल क्वेश्चंस थे, जैसे नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ ECR, या इस तरह से सदर्न साउथ वेस्टर्न रेलवे कौन सा पड़ेगा ECR में। इस तरह के क्वेश्चंस थे जो काफ़ी रीजनल बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उनको हमने डिस्कस नहीं करा है यहाँ पे। तो प्लीज़ आप जिस भी जोन का पेपर दे रहे हैं अगर, तो उसका एक बार मैप गो थ्रू होके जाएं, क्योंकि कई बार क्या है, मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से वीडियोस को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपने वीडियोस को काफ़ी प्यार दिया और इसी तरह कंटिन्यू करें, और साथ में वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।